हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बचन परवाटी कॉलेज में। ऑनलाइन क्लासेज में आप देख रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखें तो उन्हें भी ज़रूर देखें, जिससे ये आने वाले पॉइंट आपके क्लियर होते रहें और जो चैप्टर हैं ये समझ में आ जाएं। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। पर आज हम बात करेंगे साइंस का जो चैप्टर आपका चैप्टर 5 है, एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं कहता हूँ जो एग्ज़ाम है उसकी भी जो तैयारी है, उसके जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हें भी करते रहें साथ के साथ तैयार और पढ़ें। आज आपका नया चैप्टर है ये चैप्टर 5, ठीक। इसे भी हम आज कवर करेंगे। ओके, बात करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसे याद करने का क्या क्या है हम इसके अंदर पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, देखोगे क्या इसमें नंबर 1 हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे एसिड एंड बेस को, क्लासीफाई करेंगे सब्सटेंस इनटू एसिड एंड बेस में, डिफाइन करेंगे इंडिकेटर्स को किसके द्वारा, हम इंडिकेटर्स के द्वारा कैसे एसिड और बेस की पहचान करते हैं उसके बारे में, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, डिस्कस करेंगे द न्यूट्रलाइज रिएक्शन पर, और हम बात करेंगे रिकंजाइज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरी लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ। डिस्कशन करेंगे हम, डिस्कस द यूज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर, इसमें हम देखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे हम इसे 2 पार्टों में, एसिड और बेस में। एसिड के अंदर कौन कौन से आएंगे और बेस के अंदर कौन कौन से आएंगे, पहले हम इमेज की सहायता से पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक। यहाँ तक आपके ये वैसे क्लियर हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें एसिड और बेस होते क्या हैं। एसिड के बारे में वैसे हम केमिकल में बात करें, जो एसिड वे होंगे जो H+ आयन दें वे एसिड, और जो OH- आयन दें वे होते हैं बेस आपके। पर इन इमेजों में हम कैसे छाँटें ये भी हम बात करेंगे। हम उन्हें साल्ट और श्योर के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ठीक। बेटर है सार के बाद आप देख रहे हैं इसमें आपके संतरे हैं और आपके ग्रेप्स हैं और टमाटो हैं, कुछ जिनमें आपके जो खट्टापन होगा वे कैसे कहलाएंगे, आपके एसिड, क्या कहलाएंगे, एसिड, ठीक। जो खाने में देखे जाएं तो वे कैसे होंगे, खट्टे, यानी कि उन्हें कहेंगे एसिड। और जो आपके सौंफ है, आपके ये आपका नमक है, ये इसमें क्या आएगा आपका नमक, ये पाउडर जो आपका सल्फ्यूरिक OH आयन देगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये आपके आएंगे बेस में, किस में आएंगे, बेस के अंदर, इसके आपके एसिड में और दूसरे वाले बेस में, ठीक। एसिड के अंदर आपकी ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं और बेस के अंदर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम एसिड एंड बेसिस की, क्या है। एसिड क्या होते हैं, आर सब्सटेंस विच दैट टेस्ट श्योर, कैसा होगा इनका टेस्ट, कैसा होगा, श्योर होगा, कैसा, श्योर। अब बेस क्या होंगे, दे आर सब्सटेंस आर बिटर इन टेस्ट, कैसे होंगे, बिटर होंगे, एंड आर सॉफ्ट टू टच, और ये कैसे होंगे, इन्हें आसानी से हम टच भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर, आपके ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इस इमेज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे टेस्ट और बेटर के बारे में, एसिड और बेस के बारे में हम इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ठीक। अब हमने देखा कि जो श्योर हैं, कैसे हैं, श्योर यानी खट्टे, वे किसके अंदर आए, एसिड, यानी कि एसिड के अंदर। बेस के अंदर कैसा है, जो बेटर, ठीक, जो कड़वे हैं, बेटर माने कड़वे,
जो कड़वे हैं वे किसके अंदर चले जाएंगे, आपके बेस के अंदर। क्लियर? ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी। ये चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, एसिड के अंदर। आप ये एग्जांपल देख, ये सब क्या हैं आपके फर्स्ट इमेज में एसिड हैं, ठीक। एग्जांपल ऑफ बेस देखना चाहें, ये एग्जांपल ऑफ बेस हैं। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये कहाँ से होता है, ड्रेन क्लियर यानी कि। और आपका NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, NaHCO3। वॉशिंग सोडा होता है N2CO3। और ग्लास क्लीनर, आपका ग्लास क्लीनर होता है NH2AQ यानी कि अमोनियम। ग्लास क्लीनर में क्या होता है, अमोनियम। ये किसके हैं, बेस के, और ऊपर वाले किसके हैं, एसिड के। एसिड देखे, अब बेस देखे, बेस के एग्जांपल, ठीक। क्लियर हुए हैं। अब बात करते हैं एसिड्स, किसकी, एसिड की। एसिड और बेस के एग्जांपल आप क्लियर हुए। बात करते हैं एसिड्स की, ठीक। एसिड में क्या होता है, मे फूड आइटम सच एज विनेगर एंड लेमन जूस टेस्ट श्योर। दिस थिन आर श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। द आइटम एसिड कमिंग्स फ्रॉम ए लिस्ट टर्म कैरियर विच मीन श्योर, जो कि श्योर होते हैं, इनके आप लिस्ट देख सकते हैं। श्योर कौन से होते हैं, लेमन एंड, और आपको ऑरेंज है। श्योर मिल्क है। विनेगर है यानी कि विनेगर यानी कि सिरका। ग्रेप्स एंड ट्रामेनेंड है। जस्ट यानी कि जस्ट्रिक जूस है, आपके एंटीसेटिन है, आंवला है। ये सब क्या है, एसिड, ठीक। जो आपको लेमन एंड ऑरेंज जूस है वे आपका कैसा है, टैट्रिक एसिड। कैसा है, टैट्रिक एसिड, ठीक। और जो आपका श्योर मिल्क है यानी खट्टा मिल्क जो होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक। विनेगर में कौन सा पाया जाता है, एट्रिक एसिड यानी कि ट्रिक एसिड। और ग्रेप्स में कौन सा पाया जाता है, टैट्रिक एसिड। और जैस्ट्रिक जूस में कौन सा पाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका एंटीसिन में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड यानी कि अंट में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो चींटी है। आंवला में कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, ऐसा पूछ लेगा तो एक आपका आंवला में, ठीक। इस प्रकार से हम इन टर्मों को याद करेंगे। लेमन कैसा हो, खट्टा होता है, तो यानी कि कैसा होगा, टैट्रिक। कैसा होगा, टैट्रिक एसिड। आपको यानी कि लैट्रिक किस में पाया जाता है, यानी कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैट्रिक एसिड, ठीक। इस प्रकार से उन एसिडों की इस लिस्ट को हम याद करेंगे, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की, किसकी, टाइप ऑफ एसिड की। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होते हैं, दे अश्योर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड किस में पाए जाते हैं, नेचुरली ही प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लैक्टिक एसिड, एक्टिक यानी कि टैट्रिक एसिड, ETC। जो इनफॉर्मिक एसिड होते हैं आपके, इनफॉर्मिक एसिड दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मिनरल्स रिसोर्सेज। दे आर आल्सो कॉल्ड ए इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बेट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाए, नाइट्रिक एसिड। ये सब आपके कैसे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। टाइप ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। ऑर्गेनिक एसिड में आपके जो नेचर में पाए जाएंगे वे ऑर्गेनिक, जो नेचर में ना पाए जाएं, जो बनाए जाएं, वे क्या होंगे, इनफॉर्मिक एसिड। आपने देखा हाइड्रोक एसिड कौन सा हुआ, इनफॉर्मिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये का सब कौन से सब, इनफॉर्मिक एसिड। अब जब हमने ऑर्गेनिक एसिड की बात करी तो उसमें हमने ऑर्गेनिक एसिड में आपने देखा जो नेचर में पाए जाएंगे, नेचर में आपके कौन से पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक। नाइट्रिक एसिड, जो भी आपके नेचर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। क्लियर। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में नंबर 1 क्या होते हैं,
टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। नंबर 2, दे आर एक्रोसिव इन नेचर। ये कहाँ होते हैं, नेचर के एक्रोसिव होते हैं हमारे, ठीक, नेचर में पाए जाते हैं, एक्रोसिव इन नेचर, ठीक। 2 पॉइंट आपने पता पारी, ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं यानी श्योर होते हैं टेस्ट में। जैसे आपने अभी ऑरेंज देखा, ऑरेंज क्या था आपका एसिड था, क्योंकि वह श्योर में कैसा खट्टा था। आपने देखा सेकंड पॉइंट, दे आर एक्रोसिव इन नेचर, यानी कि ये नेचर और उससे एक्रोसिव यानी कि उसके और पास भी पाए जाएंगे, ठीक। यहाँ तक तो आपके ये कतई क्लियर हुए होंगे। एसिड और एसिड के दोनों प्रॉपर्टीज पता पाई होंगी। एसिड के बारे में जो हमने अभी तक जाना उसके एग्जाम्पल वे पढ़ा होंगे। बेस के बारे में आपको क्लियर हुए होंगे अभी तक पॉइंट जितने भी हैं, ठीक। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ओके। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दे टर्न ब्लू लिटमस को रेड। ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है आपका, कैसा, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। जो आपके एसिड हैं यानी कि एसिड जो हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपका ब्लू है, ब्लू को किस में, रेड में। आप कोई भी ले लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर लेना, उस पर आप एसिड डालना, जो एसिड डालोगे तो वह अपना रंग कैसा देगा, ऑरेंज, कैसा देगा, रेड, ठीक। आपको रेड उसका रंग मिल जाएगा, क्लियर। 3 पॉइंट आपके यहाँ तक क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ठीक। अगला पॉइंट है इसमें, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो एसिड होते हैं वह सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। वाटर में यानी कि सॉल्युबल का मतलब है यहाँ पर घुलनशील। क्या मतलब है यहाँ पर, हिंदी में बोलेंगे घुलनशील, कि जो एसिड होते हैं वे वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो इसलिए बोला गया सॉल्युबल। क्या बोला गया, सॉल्युबल। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एसिड होते हैं वे वाटर में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी कि एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इसका, जो हीट इज प्रोड्यूस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन मिक्स इन वाटर, यानी कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में मिक्स किया जाता है तो वह क्या उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। जब कोई हम हार्ड एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब वाटर में मिक्स करेंगे तो वह क्या देगा, हीट देगा, क्या देगा, हीट देगा, क्लियर। यहाँ तक आपके क्लियर होंगे ये पॉइंट, ये क्या देगा, वे हीट देगा। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। ये एक्रोसिव नेचर में होते हैं। ये क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में, रेड लिटमस पेपर में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इसका, जो एसिड होता है, एसिड किस में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यदि हम हार्ड एसिड यदि जल में मिलाया जाए तो ये क्या कर देते हैं, हीट उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उत्पन्न, हीट उत्पन्न कर देते हैं, क्लियर। एसिड है pH लेस दैन 7 ऑन ए pH स्केल, यानी कि जो आपके एसिड होते हैं वह उनका जो pH स्केल पर जो मान होता है वह 7 से क्या होता है, कम होता है। यानी कि pH स्केल पर हम कितने तक, 0 यानी कि कितने तक नापते हैं, हम 1 से 14 तक नापते हैं, कितने, 14 तक। तो यदि यह 7 से नीचे हो जाते हैं, इसका pH स्केल आता है, तो वहाँ का होता हमारा एसिड, ठीक, क्लियर। pH स्केल यदि 7 से कम है तो एसिड, 7 से अधिक है तो बेस, यदि 7 है तो वे क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। आप न्यूट्रल में आप वाटर ले सकते हैं। वाटर का जो pH मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। यह आप pH स्केल आप देख सकते हैं, ठीक। यह आपका pH स्केल होता है। pH स्केल के माध्यम से ही हम किसका प्रयोग पता कर पाते हैं कि यह सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है। किसका पता करते हैं pH स्केल से, कि ये जो सब्सटेंस है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं ये एसिड है या बेस है, ठीक। यदि आपका 7 तक जाता है, ये 7 तक जा रहा है तो ये क्या है, एसिड। कैसा है, एसिड। यदि ये 7 पर है, यदि 7 है तो क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रल। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। यदि 7 से ऊपर
14 तक जाता, 7 से 14 तक जाता तो ये क्या हो जाता वहाँ पर 22, क्या हो जाएगा 22। क्लियर? ये चीज़ आपकी कतई क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे यूज ऑफ एसिड, यानी कि यूज ऑफ एसिड में देखेंगे कि एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यूज फॉर रिमूविंग रस्ट फ्रॉम आयरन एंड स्टील, यानी कि इसका प्रयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो आपके रस्ट यानी कि धब्बे होते हैं किस पर, आयरन और स्टील पे जो आपका जंग और धब्बे हैं उन्हें मिटाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेकेंड है यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, यानी कि हम वेरियस कंपोनेंट का इसके द्वारा क्या करते हैं, यूज करके हम क्या करते हैं, वेरियस कंपोनेंट उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। HCl प्रेजेंट इन द कास्टिक जूस किस में होता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारा HCl किस में प्रेजेंट होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसमें भी हमारा HCl होता है, जो क्या करता है भोजन को पचाने में हमारी कार्य करता है। ठीक, HCl हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में देखोगे तो भी आपके लीवर ही विसर्जित करता है, कहाँ पर, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, जिसमें जब भोजन आके मिलता है तो ये उसमें मिल जाता है HCl। ठीक, अब बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज इन द इज कॉल्ड एसिड इज कॉल्ड ए सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। इसके पॉइंट आपको ये स्वयं लिखने हैं आप। ठीक, अब बात करेंगे यूज ऑफ एसिड की। यूज ऑफ एसिड देखते हैं। ठीक, इसमें बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। ठीक, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। इट इज ए विनेगर इन ए फूड यानी कि प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन का मतलब होता है संरक्षित करने में, यानी कि फूड को बचाने में लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टिक एसिड का। ठीक, ये आपका विनेगर माने आप सिरका जानते हैं, सिरके में भी आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक, यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट विच एज ले फ्रॉम ए टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डाइस, फोटोग्राफी, केमिकल, फूड प्रिवेंशन EDC, इसका प्रयोग किस केस में होता है, एसिड का प्रयोग, लैक्टिक एसिड है उसका आपका जो टेक्सटिंग प्रिंटिंग है उसे में, डाइस में, फोटोग्राफी में भी और केमिकल में और फूड प्रिवेंशन में। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग आपका फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम किया जाता है, यानी कि यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। ठीक, इसका फर्टिलाइजेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन एंड सिंथेटिक्स ड्रेस। ठीक, जो आपका इसका नायलॉन फाइबर आपने 7-6 क्लास में आपने पढ़ी होगी, नायलॉन फाइबर, उसमें नायलॉन फाइबर के बारे में जाना होगा, तो उसमें भी किसका प्रयोग, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कहाँ पर होता है, आपका नायलॉन।